जीवन में जैसी संगत होती है वैसी रंगत बन जाती है। हमें अपने मन और जीवन को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में रहते हुए व्यवहार करते हुए मन भी जीवन भी मैला अपवित्र और अशुद्ध हो जाता है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर मन मैला भया या में बहुत विकार, या मन कैसे धोइए साधो करो विचार। कबीर साहब के पास संतों की साधुओं की टोली रोजाना सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित होती थी। सदगुरु कबीर साहब ताना बुनते अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर कबीर चौतरे पर बैठकर सत्संग फरमाते थे। हे संतो, विचार करो, यह मन मैला हो गया, इसमें बहुत सारे विचार हैं, इसको कैसे धोओगे? तो पूछते लोग, सदगुरु कैसे धोएं? अब शरीर है वो तो चलो जल से धो जाएगा, साफ हो जाएगा, लेकिन मन तो भीतर है और वो भी दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म है ना, तो इसको धोएं कैसे? वह कैसा जल जाएगा? तो कबीर साहब फरमाते, गुरु धोबी शिष का पड़ा साबन सर्जनहार, सुरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। कहते हैं भाई, जब कपड़ा मैला हो जाए तो कहाँ जाते हैं? धोबी के पास। तो गुरु का दर भी धोबी का घाट है। मन मैला हो जाए भौतिक जगत में तो गुरुओं के इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करिए, और गुरु धोबी हैं, शिष्य कपड़ा है, यानी हम जो हैं, हमारे शरीर ये संसार के विषय विकारों से मन मैला हो गया है, जैसे कपड़ा मैला हो जाता है। और गुरु कैसे धोएंगे? ज्ञान के साबुन से। ज्ञान बिना, सत्संग बिना मन का मैल दूर नहीं हो सकता है। सुरती की शिला पर, जैसे कपड़े को पत्थर पे रख के रगड़ते हैं ना, साबुन लगाते हैं, जो सुरती है यही संसार में जाकर भटकाती है, मैली हो जाती है, भटकती है। और सुरती ही है अगर एक जगह स्थिर हो जाए तो परमात्मा की तरफ ले जाती है। तो सुरती की शिला पर फिर रंग अच्छा चोखा निकलेगा। तो इसलिए हमें जीवन में संतों की संगत करनी बहुत जरूरी है। गलत व्यक्ति की संगत पता चल जाए छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब कोयला गर्म होता है तो हाथ जलाएगा और ठंडा हो जाए तो काला कर देगा। तो इसलिए कहते हैं, जैसे एक जल की बूंद अगर तोए पर गिर जाए तो तुरंत मिट जाती है ना, तोए पर बूंद गिरे चरड़ दे करके मिट जाएगी। वही बूंद कमल के पत्ते पर गिर जाए तो मोती की तरह चमकने लग जाती है। जीवन भी इसी प्रकार कुसंगत में गिर जाए तो नष्ट हो जाता है, और संतों की संगत में आ जाए तो मोती की तरह चमकने लग जाता है। तो सदगुरु कहते हैं भी विचार करके साकट की संगत मत करना, क्योंकि जिनका जीवन मैला हुआ, मन अशुद्ध हुआ, वो भी संतों के जगत में ही आए। अजामेल कितने पापी हो गया था कुसंग के कारण, और अच्छे धर्म कर्म छोड़ दिए तो कैसा जीवन हुआ, उसको भी संत मिले, अजामेल भी पार हो गया। गणका ने खोटे कर्म किए, लेकिन जब तक संत नहीं मिले थे तो उसका मन भी शुद्ध नहीं हुआ। संतों की संगत से शुद्ध होकर नाम जपने लगी, वो भी विमानों में बैठकर चले गई। सदना कसाई को जब तक ज्ञान नहीं था हिंसा करता, बकरे काटता, कितना पाप कमा लिया था। जब सतगुरु मिले कि तेरी भी गर्दन कटेंगी, मांस शराब मीट अंडा ये सब छोड़ देना चाहिए, ये जैसी करनी वैसी भरनी, तो सदना कसाई भी सुधर गया। तो कहने का भाव है, चाहे खाने को थोड़ा मिल जाए, सुविधाएं कम हो, और संसार में बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कुसंग मिल जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीरा संगत साध की जो कि भूसी खाए, संगत बुरी असाध की साकट संग न जा, खीर खांड भोजन मिले साकट संग न जाए। अब संतों के पास जाओगे तो रूखा सूखा भोजन मिलेगा, पर अब ऐसा समय नहीं है, अब तो ज़्यादा अच्छा मिलता है। पहले का समय था कुटियाओं में रहते, जमीन पे सोना, कच्चे में रहना, और जैसी लस्सी मिल गई, रूखी सूखी रोटी मिल गई, जौ की भूसी की मिल गई, वैसे साधु खा के तृप्त होके भजन करते थे। लेकिन अब तो भाई अच्छा भोजन मिलता है और फिर भी भजन नहीं होता। तो सदगुरु कहते हैं, कबीरा संगत साध की जौ की भूसी खा,
संतों की संगत मिल जाए तो रूखी सूखी रोटी भी खा कर भजन कर लेना, वो भी तृप्तदायी होगी, सुखदायी होगी, आनंद उत्साह प्रेम और ओज से भर देगी। लेकिन खीर खांड भोजन मिले साकट संग न जाए। तुम सोचो वहाँ बढ़िया भंडारा हो रहा है, लेकिन बिल्कुल खोटे कर्म करने वाला व्यक्ति है, खीर खांड भूरा डाल रहा है, कहते ऐसे साकट व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। एक बार एक चोर था, अब रोजाना चोरी करता। एक दिन चोरी करने गया, लेकिन 3 दिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब भूखा प्यासा मरता रहा। रात को चोरी करने जाता, कहीं हाथ नहीं लगा। अब दिन में भी छिपके रहता, कोई पकड़ ना ले, पुलिस ना पकड़ ले। रात का समय था, वो जंगल की तरफ चला तो देखा एक लालटेन जल रही है, कुटिया में दिखाई दी। सोचा कोई साधु होगा, कुछ तो खाने को तो मिलेगा। चोरी की बाद में देखी जाएगी, चोरी करके तो पहले पेट पूजा करनी है, भूख लगी हुई है, 3 दिन हो गए कुछ नहीं मिला। जैसे ही रात को 12 बजे कुटिया में प्रवेश किया। अब संत भी कुटिया से बाहर कुछ लघु शंका करने के लिए जाते होंगे, दोनों बीच में मिल गए। अब उन्हें देखा, अब तो आंखों में आंख मिल गई। कहने लगे भाई आइए, कौन है वो? उसने ये तो नहीं कह सकता था मैं चोर हूँ। कहने लगे महाराज भूख बहुत लगी हुई। कहने लगे अच्छा चलो अंदर बैठ जा, मैं अभी आया। चोर अंदर बैठ गया आसन पे। साधु महाराज ने कहा भी मैंने दिन में ना शकरकंद अग्नि में दबाए थे, एक मैंने खाली एक बची हुई है और उसको पत्तल पे रख के बड़े प्यार से और उसको दे दी। कई दिन से भूख लगी थी, पेट भर गया। और साधु महाराज ने पास बैठा के इतने प्यार से खिलाई जैसे माँ खिलाती है। फिर संत ने कहा भाई रात हो गई है, तू कहाँ जाएगा? भूखा था, थका हुआ, जंगल में भटक गया, आज मेरी कुटिया में विश्राम कर ले। अब संत महाराज ने चिटाई बिछा दी, वो लेट गया। साधु तो भजन में बैठ गए, चोर को नींद नहीं आई, मन में विचार करने लगा, देख मैं यहाँ भी चोरी करने आया साधु के पास, अरे संत ने माँ की तरह मुझे खिलाया और फिर कह रहे हैं विश्राम कर ले, तो मेरा कैसा जीवन है? मैं अपने जीवन को बदलना चाहिए। मैं घृणित कार्य करने लग रहा हूँ और मुझे भरना पड़ेगा। तो सुबह उठ के संत के चरण पकड़ लिए। कहने लगे भी मेरे से आपके पास मन की बात उगले बिना रहा नहीं जा रहा। आत्म गलानी हो रखी है कि एक संत मुझे इतना अच्छे से प्रेम कर रहे हैं, खाने के लिए दिया, सोने के लिए जगह दे दी और बिल्कुल मेरे पर शंका नहीं कर रहे, तो मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। मैं तो चोर हूँ, मैं तो रात को चोरी करने के लिए आया था, भूख लगी हुई थी, पर आपका जीवन देखकर मैं भी अपने जीवन को पलटना चाहता हूँ। तो संत ने कहा भाई सारा जीवन चोरी करके और फिर उस धन को तू बटोरता है, पाप इकट्ठा कर लिया, ये कर्म भोगने पड़ते हैं, किस किस की तूने आत्मा दुखाई, छिपना पड़ता है। क्यों नहीं ऊंचा सिर उठा के जीवन जीता, संतों की संगत कर, अपने रो के सारे पाप धो ले, पश्चाताप कर, एक अच्छा जीवन जी। और उस चोर का रातों रात जीवन परिवर्तित हो गया। ये है सद्व्यवहार का जादू। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं गरीब गजगन का और भीलनी शिवरी प्रेम सहेत, कहते पतित उधारिया सदगुरु गाँव में नेत। संतों की संगत में आके कैसे कैसे जीव बदल गए हैं, उनका उद्धार हो गया। देखिए सोनार के सोने का जो कचरा है ना, वो भी सेठ के बादाम से महंगा होता है। संतों की संगत में बैठोगे ना, आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी सत्संगी कहलाओगे, एक जगत में शोभा होगी। भीलनी के पास कुछ नहीं था, अपने गुरु के चरणों की दिन रात सेवा की, भजन किया। कितने कितने हजारों वर्षों से ऋषि जंगल में तप कर रहे थे, सबको छोड़ के सबसे पहले भगवान भीलनी की कुटिया में गए, क्योंकि उस संग से और नाम से इतना पुण्य और तप बढ़ गया था। तो भगवान को भक्ति प्यारी है, क्योंकि भक्ति मार्ग बड़ा संकरा है और मन भाई बहुत मोटा हो गया, तो प्रवेश कैसे होगा भीतर से? इस मन को बारीक करना होगा। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर भक्ति द्वारा साकरा राई 10वें भाए, मन तो मंगल हो रहा क्यों करे होए समाए। कहते भक्ति का द्वारा बहुत संकरा है। कौन सा द्वारा? ये संकरा, ये द्वार जो भीतर प्रवेश करेंगे वो द्वार कैसा है? राई 10वें भाव। राई छोटी सी होती है, सरसों के दाने से भी छोटा राई का दाना होता है,
उसका भी 10वां हिस्सा कर दो, दिखाई भी नहीं देगा। कहते हैं उससे भी संकरा रास्ता है भीतर जाने का, थर्ड आई का। और मन तो मंगल हो रहा, मन हाथी हो गया। क्यों? मद मत्सर अहंकार, पता नहीं इसके अंदर क्या क्या भर गया, इतना मोटा हो गया। क्यों कर होए समाओ। अब सुई के नाके से हाथी प्रवेश कैसे करेगा? नहीं कर सकता ना। सतगुरु ही इस मन को बारीक करते हैं। कैसे? सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर भक्ति द्वारा मोकला, सुमर सुमर समाए, मन का तो मैदा किया, निर्भय आवे जाए। कहते हैं फिर मोकला, एक गांव की ठेठ भाषा, ये मोकला माने खुला सा, है ना। कहते हैं भक्ति द्वारा, पहले तो कहा सदगुरु ने संकरा, अब कह दिया मोकला, यानी खुल जाएगा वो, कति चौड़ा हो जाएगा रास्ता। भक्ति द्वारा मोकला, कैसे? सुमर सुमर समाए। जब सुमर सुमर के तुम बारीक हो जाओगे तो रास्ता मोकला हो जाएगा, संकरा नहीं रहेगा। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। जो संकरा था वो मोकला हो जाएगा, और मन जो हाथी था वो बारीक हो जाएगा। कैसा? मन तो मैदा किया। गेहूं मोटा होता ना, और जब पीस पीस के कैसे कर देते हो मैदा, कितनी बारीक। और मैदा छानने की छाननी देखी है, कितनी बारीक को भी छान देती है। ऐसे ही मन को मैदा कर दिया, निर्भय आवे जाए। फिर कोई डर निकाल का, निर्भय होकर वो भीतर प्रवेश कर सकता है, और भीतर से जगत में भी आ सकता है, और आकर जगत का उद्धार कर सकता है। फिर वो काल और माया में नहीं फंस सकता। तो भाई ये पूरे संसार में एक सतगुरु का दर ही ऐसा है, जो झुक गया वो प्रवेश कर गया। कई पापी तारे गए जी, गुरु दरे ऐसा साहेब दरे ऐसा। कई पापी तारे गए जी, गुरु दरे ऐसा साहेब दरे ऐसा। कई पापी तारे गए जी, गुरु दरे ऐसा साहेब। अजामेल गणिका से तारे, अजामेल गणिका से तारे, ऐसे पापी अधम उदारे, ऐसे पापी अधम उदारे। छाड़ो वाद विवाद, गुरु दरे ऐसा साहेब ऐसा। कई पापी तारे गए जी, गुरु दरे ऐसा साहेब दरे ऐसा। कई पापी तारे गए जी, गुरु दरे ऐसा साहेब। गुरु प्रहलाद उतर गए पारा, गुरु प्रहलाद उतर गए पारा। बोर न आए इस संसारा, बोर न आए इस संसार। गुरुद्रोही को खाद, गुरु दरे ऐसा साहेब दरे ऐसा। कई पापी तारे गए जी, गुरु दरे ऐसा साहेब दरे ऐसा। कई पापी तारे गए जी, गुरु दरे ऐसा साहेब दरे। सदना से उस मन तारे, सदना से उस मन। रे गुरुद्रोही तो चुन चुन मारे, गुरुद्रोही तो चुन चुन मारे। निंदक को नहीं दाद, गुरु दरे ऐसा साहेब दरे ऐसा। कई पापी तारे गए जी, गुरु दरे ऐसा साहेब सा। कई पापी तारे गए जी, गुरु दरे ऐसा साहेब दरे। साधना भगत का खेत निपाया, घना भगत
साहेब दरे ऐसा कई पापी तारे गए जी गुरु दरे ऐसा साहेब दरे सट दर्शन को हासी करिया सट दर्शन को हासी भगत हेत के सोतन दरिया भगत हेत के सोतन दरिया ल्याए बाल दिलाद गुरु दरे ऐसा साहेब दरे ऐसा कई पापी तारे गए जी गुरु दरे ऐसा साहेब दरे सा कई पापी तारे गए जी गुरु दरे ऐसा साहेब दास गरीब विषंबरना था दास गरीब विषंबरना था हमको बेटे सतगुरु दाता हमको बेटे सतगुरु ता मिट गई कोट उपाद गुरु दरे ऐसा साहेब दरे ऐसा कई पापी तारे गए जी गुरु दरे ऐसा साहेब ऐसा कई पापी तारे गए जी गुरु दरे ऐसा साहेब दरे ऐसा कई पापी तारे गए जी गुरु दरे ऐसा साहेब दरे ऐसा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान बंदीछोड़ भगवान की। और आप सबको भी